बानी पीटीआई ने थाने 9 मई पर मशरूत माफ़ी का ऐलान कर दिया। अडियाला जेल में सहाफ़ियों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज निकालें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक भी कारकुन नज़र आया तो माफ़ी मांगूंगा। आपको खबर दे रहे हैं, आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की जानिब से ये बयान सामने आया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार साहब हमें ज्वाइन करेंगे, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। इस बयान से मुताल्लिक सबसे पहले हम उनसे बात कर लेते हैं, उनका तज्ज़िया ले लेते हैं। सर, 1.5 साल बाद ये बयान सामने आया है कि मशरूत माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, सीसीटीवी फुटेज निकालें, अगर कारकुनान मुलव्विस हुए तो कार्रवाई करेंगे। ये जो इवेंट है ये तो लाइव टेलीकास्ट हुआ था। सीसीटीवी फुटेजेस भी कुछ आ गई हैं, कुछ आ भी जाएंगी। ये तो मतलब पूरी दुनिया ने देखा। फिर किस तरीके से इसको बाहर से सपोर्ट किया जा रहा था, इसको लाइव कमेंट्रियां हो रही थी। तो मेरे ख्याल में तो आई थिंक बड़ा मजाक खेज है कि जी अगर ये ऐसे हो तो द ओनली थिंग इज कि जो आपका लीगल सिस्टम है वो बड़ा स्लो है। आप खुद देख लें कि अभी 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया है और 1.5 साल होने वाला है और अभी तक हम जो है कानूनी मुशगाफियों में फंसे हुए। अभी यूके में आपको पता है रॉयट्स हुए हैं। उन्होंने आई थिंक विद इन 3 डेज जो है उसका फैसला करके लोगों को 5-5, 4-4 साल की सजा भी दे दी। बाकी ठीक है, वो अपीलों में चले जाएंगे। तो यहाँ पे एक वतीरा बना हुआ है कि आप चले जाएं गैरजन में, आप जाके असॉल्ट करें। और इसके लॉज जो है ये पूरी दुनिया में गैरजन या स्टेशन जो होते हैं मिलिट्री के, ये प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रोटेक्टेड आप कह लें इंस्टीट्यूशन होते हैं। अमेरिका में आप जाके किसी संतरी पे शाउट करें सिर्फ खड़े होकर बाहर से, और मतलब 3 साल अंदर कर देंगे, उसके बाद ट्रायल होगा। सब भारत में है सिक्योरिटी ऑफ गैरजन है। यहाँ पे एक मजाक बना हुआ है। खुदा ना खास्ता अगर ये वतीरा बाकी पार्टियां अडॉप्ट कर लेती हैं और इनका अकाउंटेबिलिटी नहीं होती इस पार्टी की, तो साफ है फिर कल कोई भी उठ के सिंध में जाके जला देगा, कोई केपी में जला देगा। तो मेरे ख्याल में इसमें लॉ को भी दूसरा ही मिलिट्री जो कोर्ट्स का सिस्टम भी है या मिलिट्री ट्रायल, वो खुद बहुत इन्वोक होता है जब आप गैरजन में कर रहे हैं। ये भी नई नई इंटरप्रिटेशन है और उनको रिलीफ किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में अभी जो एविडेंस है ये पहले भी आया था, इसको ले जाए कोर्ट्स में और इनको आई थिंक स्पीडी ट्रायल किया, क्योंकि अगर कोई लोग इनोसेंट हैं उनके लिए भी जाती है, उनको आज़ाद किया जाए और जो कसूरवार है उनको सजा दी जाए। अच्छा सर, ये मशरूत का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या शराइत हो सकती हैं फिर माफ़ी की? और दूसरा ये कि कहते हैं कि अगर रिहाई मिल भी गई उसके बाद अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया तो फिर यही सूरत हाल पैदा होगी। ये तो पहले भी आई थिंक हो चुका है। 10 मई को भी यही हुआ, जब उसके बाद जब ये सारा शोर हुआ। और इसके अंदर आई थिंक जो अनफॉर्चुनेट चीजें हैं, जो खान साहब को टच करनी चाहिए थी कि मिलिट्री गैरजन पे असॉल्ट को तो जस्टिफाई बिल्कुल नहीं किया जा सकता, लेकिन शोधा के जो मॉन्यूमेंट्स हैं या हमारी एयरफोर्स के मॉन्यूमेंट्स, उनको मतलब किस लिहाज से, तो इस पे पूरा एनालिसिस हुआ है कि जो शहादत का एक कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तान की कौम को, उसके ऊपर भी असॉल्ट था। फिर आपने चेयर ऑफ कमांड डिस्टर्ब करने की कोशिश की, मतलब कॉल्स आप कर रहे हैं कि जी खुदा ना खास्ता अंदर रिवोल्ट हो जाए। बाहर से इनके लोग लगे होते, नॉर्थ अमेरिका से, कनाडा से। तो आई डोंट नो, मुझे तो मशरूत की बिल्कुल समझ नहीं आती कि किस चीज की, मतलब लॉ है। अगर आप कसूरवार हैं तो आपको सजा मिलेगी, अगर आप मासूम है तो आपको छोड़ दिया जाएगा। इसमें मतलब कंडीशन कौन सी है? तो आई थिंक अगर स्टेट जो है और गवर्नमेंट है और लीगल सिस्टम फिर इस तरीके से अकाउंटेबिलिटी नहीं करता, तो फिर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी यही करेगा। फर्क यही है कि जो ये अपना खारजाइट्स हैं वो लोग वेपन उठा के असॉल्ट करते हैं, जिस तरह बन्नू में उन्होंने हमला किया, और एक पॉलिटिकल पार्टी वो डंडे उठा के असॉल्ट करी। तो बात तो एक ही है कि आप बेसिकली वही वतीरा है जो एक दहशतगर्द तंजीम का होता है। तो इसमें इतना जल्दी आई थिंक इसको इनका ट्रायल हो और कैसे किरदार तक पहुंचाया जाए, बाद में माफी साफी का देख लेंगे। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार साहब ने हमें ज्वाइन किया था, दिफाई तज्ज़ियाकार। इस मुतालिक आप हमें अपना तज्ज़िया पेश कर रहे थे। सर, बहुत शुक्रिया।